इस खातून का नाम शाहाना सादिक है। ये बांग्लादेश के चटगांव जिले के ब्राह्मणबेड़िया की रहने वाली है। ये जब हिंदुस्तान आई थी तो इनकी आंखों में ढेरों रंगीन ख्वाब थे, लेकिन उनके वो सारे ख्वाब अब डरावने सपने बन गए हैं। मार्च 2023 में शाहाना की शादी कोलकाता के मोमिनपुर के रहने वाले मोहम्मद इश्तियाक अहमद से हुई थी। शाहाना के मुताबिक उसके हाथों की मेहंदी का रंग फीका पड़ने से पहले ही उसके शौहर और ससुराल वालों के चेहरों पर चढ़ा नकाब उतर गया। नकाब के पीछे से जो चेहरे सामने आए वो बेहद डरावने थे। अपना वतन, माँ बाप, रिश्तेदार, सहेलियों को छोड़कर अपना घर बसाने कोलकाता आई शाहाना पर उसके शौहर और ससुराल वालों ने जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। उसके साथ मारपीट की गई। शाहाना का इल्जाम है कि जबरदस्ती उसका एबॉर्शन तक करवाया गया। शाहाना का यह भी इल्जाम है कि उससे दहेज की मांग की जा रही थी, लेकिन बांग्लादेश से पैसे लाना उसके लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए जुल्म बढ़ता गया। उसके खिलाफ बांग्लादेश एम्बेसी तक में शिकायत कराई गई। उसे बदनाम करने और फंसाने के लिए उसे आतंकवादी कहा गया। इस दौरान उसके ससुराल वाले उसके शौहर की दूसरी शादी करवाने के लिए लड़की भी तलाश करने लगे थे। जुल्म जब हद से बढ़ गया तो उसने इकबालपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद एक पंचायत हुई जिसमें टीएमसी काउंसिलर शम्सुज्जमान सारी और इकबाल शम्स भी शामिल हुए थे। उन्होंने उनके बीच सुलह करवा दी। सुलह सफाई के बाद शाहाना फिर से अपने शौहर के साथ रहने लगी थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस पर फिर से जुल्म होने लगे, मारपीट की गई। इस दौरान मेयर फिरहाद हकीम के कहने पर वो वाटगंज थाने भी गई। पुलिस की मुदाखलत के बाद उसे शौहर और ससुराल के जुल्म से कुछ हद तक छुटकारा मिल गया और वो बांग्लादेश लौट गई, लेकिन ससुराल वालों के जरिए कराई गई झूठी शिकायतों के चलते उसका बांग्लादेश में भी रहना मुश्किल हो गया है। इसलिए शौहर और ससुराल के जुल्म से परेशान शाहाना अपने वतन को छोड़कर इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। आइए सुनते हैं बांग्लादेश की रहने वाली शाहाना सादिक की बिपता, उसी की ज़बान। मैं शाहाना सादिक हूँ, बांग्लादेश से बिलोंग करती हूँ। मेरे यहाँ के एमडी इश्तियाक अहमद के साथ शादी हुई है। वो मोमिनपुर पोस्ट ऑफिस के करीब रहते हैं। उनका पीएस इकबालपुर है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि मेरे हस्बैंड और उसकी फैमिली मुझे धमकियाँ दे रहे हैं और मुझे हैरेसमेंट किया जा रहा है, जिसके सारे प्रूफ मेरे पास है, कॉल रिकॉर्ड है। और इन्होंने मेरे एम्बेसी में भी बहुत बार ईमेल किया झूठ बोल के जो मैं टेररिस्ट हूँ। उसके बाद मेरे पर बहुत गंदे गंदे आरोप लगाए गए, जिसकी वजह से मैं सारे डॉक्यूमेंट लेके यहाँ आई हूँ। शादी आपकी कब हुई और कैसे हुई ये बताएं। मेरी पहले तो शादी कोर्ट मैरिज हुई थी। उनके बाद मैं जब प्रेग्नेंट हो गई तो इन्होंने मेरा एबॉर्शन करा के इनकी माँ और इन्होंने मिलकर मेरा झूठ बोल के एबॉर्शन करवाया। उसके बाद ये लोग ने मुझे छोड़ दिया। मैंने उनसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, इन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट नहीं किया, उल्टा मुझे मार के मेरा पासपोर्ट लेके चले गए। तब मैं यहाँ पर बीमार होके बहुत बार हॉस्पिटल में एडमिशन हुई, तब भी इन्होंने मेरी कोई परवाह नहीं की। मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। जब इन्होंने मुझे धमकी देना स्टार्ट किया, जो ये लोग मुझे इलीगल इमिग्रेंट बोल के फंसा देंगे, तब मैंने थाना में जाके कंप्लेन किया। और वहाँ इकबालपुर थाना में, और वहाँ एक एफआईआर दर्ज हुआ। तब जाके इन्होंने म्यूचुअल करने का फैसला लिया। तो इन्होंने म्यूचुअल किया। वहाँ शम्सुज्जमान अंसारी थे, उसके बाद एक काउंसलर इकबाल अनिल इकबाल शम्स थे। उन्होंने मिलके हमारा म्यूचुअल करवाया। उसके बाद हम एक साथ रहने लगे। एक साथ रहने के टाइम हमें इनकी माँ और इन्होंने मिलके बहुत ही टॉर्चर किया, जिसके सारे एविडेंस मेरे पास है। मैं जब पुलिस को कंप्लेन करती थी इस बारे में, मेरा कोई सुनता नहीं था। तब मैं मटिया बुरुज में रह रही थी। सारा ऑर्गेनाइज इनके बहनोई मोहम्मद नदीम ने किया, वही इनका देखभाल करता था उस टाइम। मुझे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी, मेरा कोई आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था, और मुझे घर में भी बात करने नहीं दिया जाता था। मुझे घर से निकलने नहीं दिया जाता था। मैं दो बार भागने की कोशिश की, इन्होंने मुझे भागने तक नहीं दिया, बाहर से लेकर आ गए और मुझे बहुत मारा गया उस टाइम। आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज हुई थी, और कब हुई थी शादी? हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, पर मैरिज अरेंज ही हुई थी। कब हुई थी शादी? अरेंज हुई थी 26 मई 2023 को, और कोर्ट हुई थी 10/3/2023।
शादी के बाद से ही आपके ऊपर ये जुल्म हो रहा है? जी, जब से मैं प्रेग्नेंट हूँ तब से मेरे पर जुल्म हो रहा है। अभी आप कहाँ रहती हैं, किसके साथ रहती हैं? अभी मैं अकेली हूँ, मैं अभी अपने फैमिली के साथ ही रहती हूँ, कहाँ कहाँ रहती बांग्लादेश में रहती हूँ। हैं? तो आपने कंप्लेन किया कहीं थाने में, कोर्ट में, कुछ तो embassy में? एक्चुअली मैं 2 बार इकबालपुर थाना में गई, उन्होंने मेरी कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई। जिस दिन इन्होंने मुझे मारा 21 नवंबर 2023 में, मैं अपने ससुराल गई थी अपनी चीजें लेने के लिए। इन्होंने मुझे धक्के देके घर से निकाल दिया, बहुत मारपीट कराया, आसपास के लोगों को जड़ किया और इन्होंने काफी मारा, मेरे मोबाइल तोड़ दिया। फिर भी मैंने इनके कंप्लेन नहीं करवाई। मैं इकबालपुर में गई थी, जो 100 में कॉल किया था मैंने। 100 में कॉल किया तो पुलिस आई? 100 में कॉल करने के बाद पुलिस आई, तब वहां पर थोड़ा मतलब वो मार रहे थे मुझे बहुत आसपास, बहुत सीसीटीवी जो भी चेकअप करेंगे तो पता चल जाएगा। बहुत इन्होंने बहुत हंगामा लगाया हुआ था, मेरे नाम पे बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, मेरी सास और मेरे ससुर मिलके। किस तरह का टॉर्चर किया जा रहा है? आपने सिर्फ कहा कि टॉर्चर किया जा रहा है, किस तरह का टॉर्चर? एक्चुअली ये लोग मुझ पे फिजिकल, मैं जब एक साथ थी फिजिकल बहुत टॉर्चर किया, जिसके सारे मेडिकल प्रूफ मेरे पास है। मैं हॉस्पिटल में भी एडमिट थी, इन्होंने मुझे गला दबा के मारने की कोशिश की, मेरे गले में जो दुपट्टा था इसको मारने की कोशिश किया फंदा डाल के। तो मैं इस बारे में मैं कंप्लेन करने की कोशिश की, पर मेरी कंप्लेन मटिया बुरुज के थाना ने भी नहीं ली, ना ही इकबालपुर के थाना ने ली। इन्होंने बोला जो ये यहाँ का जुरिडिक्शन में नहीं है, तो वहां भेजा। जब वहां गई वहां भी उन्होंने कंप्लेन नहीं लिया। जब गला दबाकर मारने की कोशिश की गई तो क्या आप हॉस्पिटल गई थी? हाँ, मैं 2 दिन एडमिट थी। डॉक्टर को बोली थी आप? नहीं, डॉक्टर को खुल के नहीं बताया, पर उन्होंने मेरे निशान देखे, हाथ के निशान थे, गले में निशान था, सब निशान उन्होंने एनालाइज किया। आखिर टॉर्चर करने का वजह क्या था? एक्चुअली टॉर्चर करने का वजह है उनकी, मैं जब कोर्ट मैरिज हुई उनकी माँ ने बोला था जो इसको छोड़ देने के लिए, एबॉर्शन करा के छोड़ देने के लिए, पर मैं फिर भी अपने हक के लिए लड़ती रही, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड है और मैं इतने दूर से यहाँ सब छोड़ छाड़ के आई हूँ, सबको मना के आई हूँ। उसके बाद मैं अपनी इज्जत की खातिर लड़ती रही सबसे। क्या जहाज वगैरह का कुछ डिमांड्स था? हाँ, मेरा जब म्यूचुअल हुआ तभी से इन्होंने मुझे फ्लैट लेने के लिए प्रेशर किया, जिसके सारे प्रूफ है। मुझे 2 बार 3 बार फ्लैट दिखाया भी गया, पर आप लोगों को पता है जो बांग्लादेश से यहाँ पर ट्रांसफर इजी नहीं है, पैसा ट्रांसफर इजी नहीं है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। तो तब इन्होंने मेरे साथ खराब व्यवहार स्टार्ट कर दिया। आपको जो मारा गया उसकी कुछ तस्वीरें हैं आपके पास? जी, मेरे पास शादी का डॉक्यूमेंट जो अभी जरा दिखाइए। सबसे पहले जी, ये शादी, वो दिखाइए। ये सोशल मैरिज का पिक्चर है और ये कोर्ट मैरिज का पिक्चर है। ये पहले कोर्ट मैरिज हुआ, जी। फिर उसके बाद सोशल मैरिज? जी, अच्छा, आपको जो मारा गया वो ये मुझे मारा गया, क्या आपके हस्बैंड और उनके घर वाले ये मेरे गले के निशान, वो रखना नहीं चाहते हैं? वो छोड़ना भी नहीं चाहते और ना ही रखना चाहते। छोड़ना नहीं चाहते हैं, रखना नहीं चाहते, मतलब क्या? ये 2 बातें। इसका मतलब है, आपको तो पता है हस्बैंड के तौर पे जब छोड़ा जाता है तो कुछ फॉर्मेलिटीज होते हैं, तो उनको वो पता है जो लड़की को अगर छोड़ा जाए तो कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना पड़ेगा, इस वजह से वो छोड़ना नहीं चाहते। मैं इसलिए खुला नहीं रही, मेरी इज्जत के खातिर। मेरा यहाँ पर आपको पता है एबॉर्शन हो चुका है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी फैमिली को पता है, सारी फैमिली मेंबर को पता है। MD इश्तियाक अहमद। और उनके फादर का नाम क्या है? मोहम्मद मुश्ताक अहमद। अच्छा, ये क्या काम करते हैं? ये वहाँ के काउंसिलर, लोकल काउंसिलर के PA है। कौन सा नाम है, मालूम आपको? पता है? जी, देवलीना विश्वास है उनका नाम, वार्ड नंबर 74 है। तो ये जो म्यूचुअल कराया था आपको, किसने करवाया था म्यूचुअल? म्यूचुअल करवाया गया था, शम्सुज्जमान अंसारी थे और काउंसिलर इकबाल शम्स थे। देवलीना विश्वास से आपने बात की? मैंने उनको ये सारे प्रॉब्लम जो है उनको मैंने व्हाट्सएप में शेयर किया है। कुछ दिन पहले भी आप मीडिया के सामने आई थी तो यही मुद्दा उठा था शायद। जी, उस वक्त भी कुछ मीटिंग पे क्या हुआ था उसका जिक्र कुछ? एक्चुअली उन्होंने जब मीडिया में आए थे तभी उन्होंने मुझे मीडिया में देख के काउंसिलर को बुला के म्यूचुअल करवाया। तो उसके बाद हम एक साथ रहने लगे थे। एक साथ रहने में इन्होंने बहुत मुझ पे टॉर्चर किया, केस उठाने की कोशिश की। कुछ केस थे थाना में, वो केस उठाने के लिए इन्होंने मुझसे हर जगह, जितने जगह सिग्नेचर लेना था लेके इन्होंने मुझे वापस भेज दिया बांग्लादेश। FIR वगैरह जो करवाई उसका कुछ कॉपी था? जी है। दिखाइए। यहाँ पे आपके सपोर्ट के लिए कौन लोग हैं? क्या आपके फैमिली के लोग आपको यहाँ पे हैं? यहाँ पर मेरे कुछ रिलेटिव है, वो लोग कोलकाता में नहीं है पर इंडिया के दूसरे डिस्ट्रिक्ट स्टेट में रहते हैं, वहाँ पर है। टेररिस्ट का वर्ड यूज किया था जी। क्या वजह है, टेररिस्ट क्यों बोला जा रहा है? एक्चुअली उन्होंने जब देखा मैं ये सब मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ
तब उन्होंने मेरे लिए ये वर्ड यूज किया ताकि मैं बाहर से आई हूँ, मुझे फंसाया जाए इजीली। अब आप क्या चाहती हैं? मैं गवर्नमेंट से अपना न्याय चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिले, मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मैं बांग्लादेश में भी जाके सही से रह नहीं पा रही। मुझे एमबेसी फेस करना पड़ रहा है, इनकी ईमेल की वजह से, इनके फैमिली की टॉर्चर की वजह से मुझे बांग्लादेश में भी सही से नहीं रह पा रही। मुझे बहुत हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। आपकी फैमिली में कौन कौन? मेरे फैमिली में मेरे फादर हैं, मेरे 3 सिस्टर है। टिकट करवाया था वो? जी, इन्होंने पासपोर्ट 2 बार वीसा लगाया है और टिकट भी करवाया, सब कुछ है। उसके बाद इन्होंने मुझे वाटगंज थाना में बुलाया गया था म्यूचुअल कराने के लिए। जब मैं वापस 21 तारीख के बाद जब मुझे इन्होंने मारा, तो मैं फिरहाद हकम सर को मैंने कॉल किया था, मेयर साहब को, तो उन्होंने मुझे वाटगंज थाना में भेजा। तो बोला वहाँ एक्चुअली हस्बैंड वाइफ का म्यूचुअल किया जाता है, वहां पर जाने के लिए। तो वहां जाके इन्होंने ऐसे ऐसे झूठ बात बोली, जो मैंने जबरदस्ती शादी किया, उसके बाद जबरदस्ती प्लान बनाई, ये सब करके। तो उन्होंने एक ही बात बोला, जो क्यों जबरदस्ती करेगी, एक लड़की होकर अपने कंट्री छोड़ के यहाँ पर क्यों आएगी। इसलिए मैं ये सारी चीजें लेके घूम रही हूँ। जो जबरदस्ती होता तो मैं यहाँ ये टिकट कैसे करते, वीसा कैसे करते, ये सब शादी कैसे जबरदस्ती